वैष्णव जन, स्पंदन गांधी विचार के। आज हमारे साथ पुनरुत्थान विद्यापीठ के आदरणीय कुलाधिपति श्री डॉक्टर इंदुमती काटदरे जी। मैं उनका गुजरात विद्यापीठ की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज के युवाओं की ओर से मैं आदरणीय इंदुमती जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय शिक्षा की आत्मा क्या है? प्राचीन शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा में क्या भेद है? भारत में शिक्षा को कोई एक समय सीमा में बांधा नहीं गया है। उसको शास्त्रों से सीखना है, उसको जीवन के अनुभव से सीखना है, उसको बड़ों से सीखना है, उसको कथा कहानी सुनकर भी सीखना है, उसको लोरी के माध्यम से संस्कार ग्रहण करके भी सीखना है, उसको तप करके भी सीखना है, उसको बाह्य जीवन को भी सीखना है और अंदर के जीवन को भी सीखना है। उसको अपने आप के बारे में सीखना है तो विश्व के बारे में भी सीखना है। तो सीखना तो निरंतर चलता है। भारत में शिक्षा को इसी रूप में देखा गया है। इसलिए आजीवन शिक्षा ये भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरा सूत्र है सार्वत्रिक शिक्षा। शिक्षा कहाँ सीखता है? जहां भी वह होता है वहां सीखता है। तो सार्वत्रिक शिक्षा घर में होती है, विद्यालय में होती है, समाज में होती है, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वहां होती है, बाजार में होती है, सर्वत्र सीखने को तो मिलता है। इसलिए आजीवन शिक्षा के साथ साथ सार्वत्रिक शिक्षा ये भी भारतीय शिक्षा का एक दूसरा सूत्र है। तीसरा, भारतीय शिक्षा के लिए खास ऐसा सूत्र है, शिक्षा क्या सिखाती है? शिक्षा धर्म सिखाती है। अब आज के समय में धर्म की बात करना ये खतरे से खाली नहीं है। जैसे ही धर्म शब्द का प्रयोग होता है, लोग इसको संप्रदाय मानने लगते हैं, इसको सांप्रदायिकता मानने लगते हैं, कम्युनलिज्म मानने लगते हैं। धर्म शब्द का अर्थ यह है ही नहीं। पहले तो हमको बुद्धिमान लोगों को धर्म शब्द का अर्थ क्या है ये जानना चाहिए। उसके बाद शिक्षा में उसका स्थान कहाँ है इसका हमें पता चलेगा। धर्म के बारे में एक व्याख्या दी गई है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। जिससे अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त होते हैं उसे धर्म कहते हैं। अभ्युदय का अर्थ है सर्व सुख सुविधाएं, सर्व प्रकार की भौतिक समृद्धि की प्राप्ति। अब ये कौन नहीं चाहता है? हम चाहते ही हैं कि हम बहुत समृद्ध बने। हम चाहते ही हैं कि हमको सुख सुविधा की सारी सामग्री प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि ये सारी सामग्री विपुल मात्रा में प्राप्त हो, विविध प्रकार की प्राप्त हो, हमारे भंडार अक्षय रहे। ये तो हम चाहते ही हैं। ये किससे प्राप्त होते हैं? ये धर्म से प्राप्त होते हैं। ये पहला सूत्र है धर्म के बारे में, यतो अभ्युदय माने हमारा विकास हो, भौतिक रूप में विकास हो, जो भी चाहते हैं वो सब प्राप्त हो। ये पहली बात रही, यतो अभ्युदय। और दूसरी निश्रेयस। श्रेयस माने कल्याण, निश्रेयस माने परम कल्याण। तो हमारा सुख भी हो और हित भी हो, परम हित हो, परम कल्याण हो। ये कौन नहीं चाहेगा? हमें केवल समृद्धि ही समृद्धि चाहिए ऐसा नहीं होता है। हमको केवल सुख ही सुख चाहिए ऐसा नहीं होता है। हमें हित भी चाहिए। हमारे लिए जो अच्छा है वही चाहिए। कल्याण की कामना भी हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है ना। तो और सबके लिए कल्याण की भावना हम तो रखते ही हैं। तो जिससे
समृद्धि भी प्राप्त होती है, भौतिक समृद्धि भी प्राप्त होती है, और जिससे उसके साथ साथ परम कल्याण भी प्राप्त होता है, वह तत्व धर्म है। धर्म नहीं रहा तो अभ्युदय और निश्रेयस नहीं प्राप्त होते। अब आज धर्म के बारे में क्या मानते हैं, क्या करते हैं, और हमारे शास्त्रों ने धर्म की जो व्याख्या दी है उसमें कितना अंतर है। तो हमें हमारे शब्दों के, हमारे शास्त्रों ने जो अर्थ दिए हैं उनका ही तो स्वीकार करना है, उनको ही अपनाना है, क्योंकि हमारे युगों से जीवन की रचना तो इसी तत्व पर आधारित हुई है। आज का मिसअंडरस्टैंडिंग या आज का विपरीत अर्थ, उसके आधार पर हमारे जीवन की रचना नहीं हुई है। इसलिए हमारे शब्दों के हमारे अर्थ, ये भी बुद्धिमानों के लिए एक विशेष विचार करने योग्य ऐसा विषय है। ये तो एक व्याख्या हुई। दूसरी व्याख्या क्या है? धारणात धर्म मित्याहुः। ऐसा किसको धर्म कहते हैं, क्यों उसको धर्म कहते हैं? धारण करता है इसलिए उसको धर्म कहते हैं। धारण करने का अर्थ क्या है? हम माला धारण करते हैं, ऐसे धारण करना नहीं, धारणा करता है। धारण क्या करता है? बचाना, बचाए रखना, नष्ट नहीं होने देना, उसको बिगड़ने नहीं देना, इसको धारणा करना कहते हैं, इसको ही धारण करना कहते हैं। ऐसा धारण करने वाला तत्व कौन सा है? धर्म है। वह धारण करता है इसलिए धर्म है। किसको धारण करता है? धर्म सृष्टि को धारणा करता है और प्रजाओं को धारण करता है। प्रजाओं को माने विश्व की प्रजाओं को धारण करता है, माने बचाता है, सुखी बनाता है, उसको नष्ट नहीं होने देता, उसका स्वास्थ्य बनाए रखता है, इसलिए वह धर्म है। ऐसा भी सोचो कि इस सृष्टि में कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं। ये तो मैं भौतिक विश्व की बात कर रही हूँ। सारे गोल घूमते हैं। सभी पदार्थों के, सभी अवकाशी पदार्थों की घूमने की कक्षा अलग अलग है, गति अलग अलग है, और ये असंख्य हैं, तो भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, नियम में रहते हैं। सृष्टि के सारे पदार्थ नियम में रहते हैं। पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है, कभी भी अपने आप ऊपर नहीं बहने लगता। सारे प्राणी अपने अपने स्वभाव से रहते हैं। सिंह कभी घास नहीं खाता, गाय कभी मांस नहीं खाने लगती है। मनुष्य की बात अलग है, वो भी समझेंगे कि क्यों अलग है, परंतु सारे प्राणी तो नियम में रहते हैं। ये जो विश्व नियम है, यूनिवर्सल ऑर्डर है, यूनिवर्सल अनुशासन है, उसको सृष्टि धर्म कहा है। तो अब धर्म की व्याख्या भी हमें भारतीयता के संदर्भ में सही रूप में समझनी होगी। वो सांप्रदायिकता नहीं है, वो ऐसे संप्रदायों के झगड़े धर्म में होते हैं, ऐसा नहीं है। वो धर्म सृष्टि को धारण करता है, वो विश्व नियम है। इसी प्रकार से संपूर्ण समाज को, माने मनुष्य समाज को धारण करता है। आपसी कलह नहीं होने देता, आपसी संघर्ष टकराव नहीं होने देता, किसी को अपने आप को दुखी बनाने का मार्ग नहीं अपनाने देता। सही मार्ग क्या है वो हमेशा बताता है, वह धर्म है। समष्टि को अर्थात संपूर्ण समाज को बनाए रखने का, विकसित करने का जो रास्ता है धर्म, वो हमें कैसे पता चलता है? तो हमारे परापूर्व से आद्य गुरु ने अपने शिष्य को, उसने अपने शिष्य को, उसने अपने शिष्य को, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से जीवन को उत्तम श्रेष्ठ बनाने का मार्ग अर्थात धर्म सिखाया, तभी हमें जीना आता है। इसलिए
भारतीय शिक्षा का सूत्र है, शिक्षा वही है जो धर्म सिखाती है, धर्म वही है जो हमें, मैंने जो 5 तत्व बताए वो उपलब्ध करवाती है, ज्ञान, संस्कार, सुख, समृद्धि, शांति, यानी परम कल्याण, ये उपलब्ध करवाता है वो धर्म है। और ऐसा धर्म जो सिखाती है वही शिक्षा है। और इसलिए हमें इसी प्रकार से पैसा कमाना सिखाती है भारतीय शिक्षा, जिससे एक व्यक्ति को नहीं परंतु सबको समृद्धि प्राप्त हो, सबको आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो। मैं उत्पादन करती हूँ और लोग यदि गुलाम बन जाते हैं तो वो धर्म नहीं है। हमारे यहाँ सारे व्यवसाय इस धर्म को सामने रखकर किए जाते हैं। कैसे? किसान अनाज उगाता है, क्या केवल अपने लिए उगाता है? क्या उसको अपने खेत में उगने वाला अनाज उसको चाहिए क्या? नहीं, केवल उसके अपने लिए नहीं, सबको चाहिए, सबको अन्न चाहिए, इसलिए किसान अनाज उगाता है। ये भारतीय दृष्टि है। मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं रासायनिक खाद का प्रयोग करके भी अधिक उत्पादन करूंगा, बैलों को कसाई खाने जाना पड़े तो भले, लेकिन मैं ट्रैक्टर का प्रयोग करूंगा। ये भारतीय सोच नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते, परंतु भूमि को माता मानकर, भूमि ही हमारा जीवन का निर्वाह करने वाला अन्न देती है, धान्य देती है, इसलिए भूमि को माता मानना, और अन्न सबको चाहिए इसलिए मुझे खेती करना है, इसलिए किसान खेती करता है, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा उसकी साइड प्रोडक्ट है, वो तो उसका परिणाम है। मुख्य दृष्टि है सबको अन्न चाहिए इसलिए खेती करो, सबको पाद त्राण चाहिए, पैरों की रक्षा करना है इसलिए मोची जूते बनाता है, अपने को पैसा कमाना है इसलिए नहीं। सारे व्यवसाय इसी के लिए, इसी उद्देश्य से शुरू हुए हैं। आज हम भूल गए हैं इसको, ये बात अलग है कि आज ये दृष्टि नहीं रही, और लोग कहेंगे अरे आज के जमाने में तो कोई ऐसा नहीं करता। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो समस्या है कि कोई ऐसा नहीं करता। भारत भी भूलने लगा है, ये विश्व के लिए चिंता की बात है कि हमारे मूल बातों को हम भूलने लगे हैं, और पैसा कमाने के लिए करना, दूसरों का कुछ भी हो हम करना। यदि भारतीय दृष्टि रही तो खाने के पदार्थों में मिलावट नहीं होगी, भारत की दृष्टि रही तो पर्यावरण का प्रदूषण करने वाले उत्पादन नहीं होंगे, भारत की दृष्टि रही तो उद्योग धंधों में काम करने वाले का स्वामित्व न रहे, और काम करने वालों को नौकरी और मजदूरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी की व्यवस्था, उत्पादन की व्यवस्था नहीं रहेगी। परंतु हम भारत को भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमारी जीवन की सभी व्यवस्थाओं में ये धर्म की दृष्टि लाना, धर्म की दृष्टि आधारभूत होना, ये भारतीय शिक्षा है। शिक्षा वही है जो धर्म सिखाती है, शिक्षा वही है जो ज्ञान को अत्यंत पवित्र मानती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, श्री भगवान भगवत गीता में कहते हैं ज्ञान के जैसी पवित्र और कोई वस्तु नहीं है जगत में, और कोई ज्ञान के जितना पवित्र नहीं है। ये पवित्रता की संकल्पना शिक्षा को लेकर, ज्ञान को लेकर केवल भारत में है, केवल भारत में है। भारत की संपूर्ण जीवन रचना धर्म केंद्री है।
इसलिए पवित्रता की रक्षा करना, ज्ञान की पवित्रता की रक्षा करना, ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र है। ये पवित्रता की रक्षा कैसे की जाती है? तो ज्ञान का अनादर नहीं करना, ज्ञान के प्रति निष्ठा रखना, ज्ञान की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने देना, ज्ञान के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कष्ट करने के लिए सिद्ध रहना, ये ज्ञान की पवित्रता की रक्षा करना है। ज्ञान अपवित्र होता कैसे है? ज्ञान को आप जब खरीदी और बिक्री का पदार्थ बनाते हैं तो ज्ञान अपवित्र होता है, ज्ञान का आदर कम होता है। इसलिए भारत में शिक्षा हमेशा निःशुल्क रही है। पढ़ने के लिए पैसे देना पड़ना ये भारतीय व्यवस्था नहीं है। निःशुल्क शिक्षा माने पढ़ने के लिए आप जब गुरु के पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, तो आप में क्या होना चाहिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा होनी चाहिए तभी ज्ञान मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो छात्र जब शिक्षक के पास जाता है तो उसको 3 बातों में श्रद्धा होनी चाहिए। एक, ज्ञान में श्रद्धा होना, दूसरा शिक्षक में श्रद्धा होना, और तीसरा अपने आप में श्रद्धा होना। माने क्या? मैं जो काम कर रहा हूँ वो अत्यंत श्रेष्ठ है, पवित्र है, अच्छा है, ऐसा अपने आप में विश्वास होना, श्रद्धा होना। ज्ञान जो प्राप्त करने जा रहा हूँ वह अत्यंत पवित्र है और अत्यंत श्रेष्ठ बात है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान में होना और शिक्षक में होना। शिक्षक में श्रद्धा होने का अर्थ है आदर होना, विनय होना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये सब है। तो पहली बात है, छात्र के पास पैसा होने से नहीं होता कुछ भी, छात्र में पहले श्रद्धा होनी चाहिए। शिक्षक की भी ज्ञान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये पवित्रता का पहला लक्षण है, श्रद्धा भाव होना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, सिद्ध होना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ऐसी तत्परता होना। और तीसरा, संयतेन्द्रियः, संयमी होना। इंद्रिय संयम होना माने जगत के विषयों के प्रति लालायित नहीं होना और उसके प्रति आकर्षण नहीं होना, और केवल ज्ञान संपादन करने के लिए जो साधना करने के लिए तैयार है, कष्ट सहन करने के लिए तैयार है, सादा जीवन जीने के लिए तैयार है, उसी को ज्ञान भी प्राप्त होता है। नहीं तो ज्ञान की कृपा तो नहीं होती हमारे ऊपर। तो इसलिए निःशुल्क होना, पैसे से नहीं आता ज्ञान में, और पैसा लेकर पढ़ाया भी नहीं जाता। वो तो आज के जमाने में कोई मानेगा ही नहीं, कोई समझेगा ही नहीं। परंतु आज के जमाने में कोई मानता नहीं, समझता नहीं, इसलिए वो असत्य नहीं हो जाता। भारत में तो 18वीं शताब्दी तक ऐसा ही होता रहा है, पढ़ाने के पैसे नहीं लेना। महात्मा गांधी के एक अनुयायी थे रविशंकर महाराज। उन्होंने एक जगह पर लिखा है, अरे 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसको एक किसी समझदार व्यक्ति ने निपटाया और दोनों में सुलह कर दी। क्या इसके पैसे मांगना चाहिए? मैंने तुम्हारे बीच में सुलह कर दी, अब तुम भी मुझे पैसा दो, तुम भी मुझे पैसा दो। ये तो हमारी जो समझदारी है या सुलह कराने की जो वृत्ति है, उसका अपमान होगा। किसी भूखे को अन्न दिया तो क्या उस अन्न के पैसे मांगना? उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हम भूखे को अन्न नहीं देंगे क्या?
तो अन्नदान करना वो दान का विषय है, बेचने का विषय नहीं है। इसलिए भारत में कभी भी होटल नहीं थे और अन्न बेचा नहीं जाता था, कभी भी नहीं बेचा जाता था। भारत भारत था तब की बात है। आज तो बेचा ही जाता है, लेकिन वो फिर भारत भारत नहीं है। तो शिक्षा भी ज्ञान का विषय है, ज्ञान की व्यवस्था है, इसलिए वह निःशुल्क और निर्वेतन होती रही है। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। और ऐसा मत मानो कि ये संभव नहीं है। अरे हजारों वर्षों तक भारत में ऐसे ही चलता आया है। क्या हम 200 वर्षों में इतना भारत का इतिहास भूल गए? भारतीय शिक्षा का इतिहास इतना भूल गए, या कभी हमने जानने की परवाह भी नहीं की? और 200 वर्षों में जो उसमें उलट पुलट सब हो गया, उसी को संभव मानते हैं और उसको संभव नहीं मानते। ये कैसे हो सकता है? हजारों वर्षों से तो हम जीते रहे हैं, हजारों वर्षों से हम ज्ञानवान रहे हैं, हजारों वर्षों से हम समृद्ध रहे हैं, और इसी प्रकार से शिक्षा का आदान प्रदान होता रहा है। और हम आज कहेंगे कि संभव नहीं है? हाँ, आज के जमाने में संभव नहीं है, तो किसने कहा कि आज के जमाने को बदला नहीं जा सकता है? हजारों वर्षों से जो जमाना चलता आया उसको तो ब्रिटिशों ने बदल दिया, और 200 वर्षों में हम भी उसको सीख गए, और आज हम ये कहेंगे कि इसको तो बदला नहीं जा सकता। ये तो बिल्कुल ही बेमानी बात है। परंतु कब बदलेंगे? जब हमको पता होगा तब। इसलिए जानना ये महत्वपूर्ण बात है। और कौन सी बात अभी मैंने कही? शिक्षा निःशुल्क होती है, अर्थ निरपेक्ष रही है हमेशा। ये भारतीय शिक्षा का और एक आयाम है। और एक आयाम है अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐसा आयाम है, भारतीय शिक्षा हमेशा स्वायत्त रही है। स्वायत्त का अर्थ क्या है? स्व के आयत्त। आयत्त माने अधीन, उसके ऊपर निर्भर करने वाली। ये स्व क्या है? स्व, शिक्षा का स्व क्या है? शिक्षा का स्व है शिक्षक। जैसे हम ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं ना, तो ज्ञान के लक्षणों को कल्पना में लाकर हमने उसको एक प्रतिमा का स्वरूप दिया और उसको सरस्वती बनाया, कहा। और सरस्वती का वर्णन क्या किया? शुक्लांबर या श्वेत पद्मासना, तो जिसके वस्त्र भी श्वेत हैं, जिसका आसन भी श्वेत है, जो माला और पुस्तक धारण करती है, जिसके हीरे मोती के अलंकार नहीं है, ऐसी ज्ञान की देवी सरस्वती है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसका वंदन करते हैं, ऐसी ज्ञान की देवी सरस्वती। तो ज्ञान का मूर्तिमंत प्रतिमा स्वरूप हमने सरस्वती को कहा। उसी प्रकार से शिक्षा का मूर्तिमंत स्वरूप शिक्षक है। शिक्षा हमेशा शिक्षक के अधीन रहती है। तो जैसी शिक्षा वैसा व्यक्ति, जैसी शिक्षा वैसा समाज, जैसी शिक्षा वैसा देश, जैसी शिक्षा वैसा जीवन, जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा। उसको कहते हैं कि शिक्षा शिक्षक के अधीन होती है। शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है शिक्षा व्यवस्था का। आज नहीं मानेंगे कोई, आज ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो ये व्यवस्था हमारी नहीं है, ये व्यवस्था भारत की नहीं है। आज हो गई है, परंतु वह भारत की व्यवस्था नहीं है। तो ये शिक्षक ही सर्वे सर्वा है, ऐसी व्यवस्था भारतीय व्यवस्था है। उदाहरण के लिए हमारा घर देखो, तो वो स्वायत्त है ना। हमारे घर में हम कैसे रहेंगे?
हमारे घर में क्या खाना बनेगा हम ही तय करते हैं। हम माने कौन? वो कुटुंब के जो सदस्य हैं, घर में जो रहते हैं, वही तय करते हैं। क्या कोई सरकारी मेनू बनता है कि हाँ आप 2 लाख रुपया कमाते हैं तो आप सोमवार को ये खाना बनाएंगे और मंगलवार को ये बनाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। कोई बाहर का व्यक्ति तय नहीं करता, बाहर की व्यवस्था तय नहीं करती, घर के लोग ही तय करते हैं। मेरी बेटी के लिए कौन सा वर पसंद है, वो या तो बेटी तय करती है और बेटी घर के लोग तय करते हैं। उसके कोई सरकारी कानून नहीं होते कि कैसा वर पसंद करना चाहिए, कैसी वधू पसंद करनी चाहिए। मेरे बेटे को क्या पढ़ाना है वो मैं ही तय करती हूँ, घर के लोग तय करते हैं। मेहमान आते हैं तो उनका सत्कार कैसे करना है हम ही तय करते हैं। घर अभी भी स्वायत्त है, घर के बाहर का कोई अधिकारी नहीं है घर में। उसी प्रकार से हमारा गुरुकुल, हमारा विद्यालय, हमारा विद्यापीठ, ये भी तो बड़ा कुटुंब है। इस कुटुंब में 2 ही प्रकार हैं, 2 ही घटक हैं, एक पढ़ाने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। इन दोनों से ही विद्यापीठ बनता है, इन दोनों से ही विद्यालय बनता है, इस दोनों से ही शिक्षा केंद्र बनता है। तो उसमें सर्व अधिकार शिक्षक के होते हैं, गुरु के होते हैं। गुरु तय करता है किसको प्रवेश देना, किसको नहीं देना। गुरु तय करता है किस छात्र को क्या पढ़ाना और किसको क्या नहीं पढ़ाना। गुरु तय करता है किसको किस विषय की शिक्षा देना, किस विषय की नहीं देना, किसको किस पद्धति से पढ़ाना, किसको किस पद्धति से पढ़ाना। गुरु तय करता है किसकी परीक्षा कैसे लेना, किसकी नहीं दूसरे तरीके से लेना, उसका अधिकार है। और छात्र उसमें सहभागी बनता है। शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर विद्यालय बनते हैं। तो भारत यदि विश्व गुरु रहा है तो भारत की शिक्षा के कारण से रहा है। भारत यदि समृद्ध और संस्कारवान रहा है तो भारत की शिक्षा के कारण से रहा है। भारत यदि ज्ञान का देश रहा है तो शिक्षा के कारण से रहा है। भारत यदि विश्व शांति का अग्रदूत रहा है तो भारत की शिक्षा के कारण से रहा है। ये शिक्षा ही मूल में है। अंतिम बात, शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है। हमें जीवन मिला है तो हमें क्या करना है, जीवन में क्यों आए हैं, ये हमारे जीवन के मूल प्रश्न हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्यों आए, मुझे जीवन में करना क्या है, मेरा जीवन कैसा बीतना चाहिए और मुझे जीवन में क्या जो करना है वो मैं कैसे कैसे करूं, मेरी इस जीवन की यात्रा कैसी रहेगी, ये समझना और जन्म जन्मांतर में इस प्रकार से विकास करते रहना कि अंत में मुझे मोक्ष मिले। इसलिए भारतीय शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है और जीवन विकास का अंतिम सोपान जो है वह मोक्ष होता है, मुक्ति होता है। इसलिए भारतीय शिक्षा का सूत्र है सा विद्या या विमुक्तये। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है वह शिक्षा होती है, वही विद्या है, वही ज्ञान की व्यवस्था है, वही हमारा कौशल है। इतनी श्रेष्ठ भारतीय शिक्षा रही है, इसलिए हमारा देश भी इतना श्रेष्ठ ऐसा रहा है। अभी बात अलग है कि आज हमने शिक्षा को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। ये तो कोई कुलीन घर की गृहिणी को भी बाजार में लाकर तो खड़ा कर दिया जा सकता है, लेकिन उसको सुसंस्कृत समाज नहीं कहते, जहाँ स्त्रियां बाजार में बिक्री के लिए खड़ी हों।
इसको तो सुसंस्कृत समाज नहीं कहते। उसी प्रकार से ज्ञान को, शिक्षा व्यवस्था को बाजार में लाकर खड़ा कर देना, ये तो भारत की संस्कृति के विपरीत है। आज खड़ा कर दिया है। ये शिक्षा में कस्टमर वेंडर मॉडल चलता है आज। वो पैसे के बदले में मिलती है, और जिसमें कमाई के स्कोप ज्यादा है उसका शुल्क भी ज्यादा है, और उसमें प्रवेश के नियुक्ति के अधिकार विद्यालय के हाथ में भी नहीं होते हैं। प्रोफेशनल कहते हैं उसको, कोर्सेज को। प्रोफेशनल कोर्सेज माने जिससे नौकरी में नियुक्ति होती है, जिसमें कमाई के चांसेस रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, वे सारे प्रोफेशनल कोर्सेज माने पैसा कमा कर देने वाले कोर्सेज। तो इसका अर्थ ही है कि ये बाजार में आ गई हैं, उसका बाजार बन गया। एजुकेशन हैज बिकम एन इंडस्ट्री। तो ये तो घोर अभारतीयता है। हम जब भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तब केवल भारतीय शिक्षा के बारे में ही जानना पर्याप्त नहीं होगा, अभारतीय तत्वों को भी जानना। शिक्षा अभारतीय कैसे बन गई है इसके इतिहास को भी जानना, और फिर अभारतीय को भारतीय कैसे बनाना, इसके भी व्यावहारिक और तात्विक मार्गों को जानना, ये भी क्रम प्राप्त है। भारतीय शिक्षा की कितनी अनोखी दृष्टि हमें आदरणीय डॉक्टर इंदुमती जी ने दिखाई है। आपका हृदयपूर्वक मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। वैष्णव जन, स्पंदन गांधी विचार के। ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું વૈષ્ણવજન સ્પંદન ગાંધી વિચારના પોડકાસ્ટ વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો સાથે સાર્થક સંવાદ કરે છે।